गूधन रूप यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गकारस्य अंधकारस्य रकारस्य प्रकाशस्य, जो अंधकार से और प्रकाश की ओर ले जाए, जो अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला दे, हमारी बाह पकड़ करके परमात्मा से मिला दे कि ले बेटा, वही सच्चा गुरु होता है। गुरु लोभी नहीं होता है, किसी मतलब से नहीं चलता है, वो हमेशा शिष्य का कल्याण करता है। सच्चा गुरु वही होता है जो अपने शिष्य का हमेशा कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे, भगवान से मिलने की प्रक्रिया बताए, भगवान से मिलने का सब प्रकार बताए, वही सच्चा गुरु होता है। और जो सदगुरु के वचनों पर विश्वास कर जाता है ना, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि सदगुरु वेद्य वचन विश्वासा संयम विषय कर आसा। सदगुरु और वैद्य, इनके वचन पर विश्वास करना चाहिए। डॉक्टर कुछ भी कह दे आपसे, ये नहीं खाना, दही नहीं खाना, दूध मत खाना, तो हम मान जाते हैं, डॉक्टर ने मना किया मत खाओ। ऐसे ही सदगुरु के वचनों का विश्वास करना चाहिए। और भगवान गुरु के चरणों में जाने से बनता ही बनता है। कोई भी हम सत्कर्म करते हैं ना प्रभु का, कोई भी कैसा भी, उससे बनता ही बनता, बिगड़ता तो कुछ है ही नहीं। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी, और हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। सदगुरुदेव की जब कृपा हो जाती है ना, तो कागा से हंस बना देते हैं। जो हंस नीर क्षीर विवेकी गुण ग्राहकहा, जो हंस ऐसा बना देते हैं, जो नीर और क्षीर माने दूध होता है, नीर माने पानी, वो दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। सदगुरु का अगर आगमन हो जाए, दर्शन हो जाए, उनकी वाणी पर कोई चल जाए, ऐसे सदगुरु भगवान होते हैं। और ये बेल अमृत की खान होती है, ये कभी रुकती नहीं है। सदगुरु भगवान के चरणों में अगर सिर भी चला जाए तो भी सस्ता जान लेना चाहिए कि मेरा सिर देने से अगर मेरे परम गुरुदेव को शांति मिलती है तो ये कुछ नहीं दिया मैंने। क्योंकि इतिहास पुराणादि वेद शास्त्र विधि बिना केवल या हेतु की भक्ति रुत्पाता एव केवलम। इतिहास और पुराण वेद शास्त्र सब कहते हैं कि गुरु के वचन पर, गुरु के मार्ग पर की हुई भक्ति सफल होती है, भगवान से मिलाती है। और केवल या हेतु की भक्ति, हेतु की का मतलब आपके मतलब की भक्ति, आप कोई काम करा रहे हैं उसमें आपका आप मतलब सिद्ध कर रहे हैं या अपने मन से कर रहे हैं, वो शास्त्र कहते हैं कि रुत्पाता एव केवलम, उससे उत्पात ही खड़े हो सकते हैं। और ध्रुव जी का पहला महीना शुरू हो गया भजन करने का। 3 दिन तक ध्रुव जी कुछ नहीं खाते हैं, तीसरे दिन शाम को बेर और फल खाकर भजन करते हैं भगवान। 1 महीना बीत गया, दूसरा महीना 6 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं, 6 दिन तक बस केवल पत्ते खा लेते हैं। इतनी कठिन तपस्या ध्रुव जी कर रहे हैं। और भगवान सुखदेव कहते हैं कि राजन परीक्षित सुनिए ध्रुव जी ने क्या कहा कि त्रिरांत्रे त्रिरात्रांते प्राप्ते कपित्थवदराशनः आम्रप्रत्यनुसारेण मा
मासम नित्येर्चयन् हरि। जैसे ही तीसरा महीना ध्रुव जी को तपस्या करते हुए शुरू हुआ तो 9 दिन पर कुछ नहीं खाते हैं और 9 दिन के बाद में केवल जल पी लेते हैं, 1 दिन बस। क्योंकि आप कभी देखना, भगवान का भजन पूजन करने बैठ जाना, कुछ नहीं खाओ पूरे दिन तो कोई भूख नहीं लगेगी, कोई प्यास नहीं लगेगी, पता ही नहीं चलेगा दिन कहां निकलेगा, खाने का ध्यान ही नहीं रहेगा। भगवान के भजन में वो शक्ति होती है। संत महात्मा साधु